दोस्तों, इंडियन बारबी विलेज में आप सभी का स्वागत है। ये है लक्ष्मी का घर और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का समय है और सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे आंटी जी, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि पंडित जी को आज बुला ही लेती हूँ तुम्हारे और कबीर के शादी के मुहूर्त के लिए। क्यों, क्या कहती हो? अरे नहीं, ये क्या मम्मी और झुमरी के बीच क्या बातें चल रही हैं? अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। पंडित जी आ गए तो कबीर और झुमरी की शादी का मुहूर्त निकाल देंगे और फिर कविता का क्या होगा? और यहाँ पर झुमरी के आ जाने से कविता बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अरे मम्मा, नानी जी तो कविता आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इसका मतलब अब कविता आंटी की शादी कबीर अंकल से नहीं होगी क्या? मम्मा, आप नानी जी को समझाइए ना, हमें कविता आंटी अच्छी लगती हैं। अरे बच्चों, तुम सब लोग चिंता मत करो, मैं इस झुमरी को यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी और कबीर और कविता की शादी करवा कर रहूंगी। तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना? अरे ये क्या, बच्चे भी मम्मी जी के फैसले से बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। मुझे ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कविता और कबीर की शादी करवाने के लिए। अरे पर मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, अरे चलो चलो जल्दी से कविता के पास जाती हूँ, मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है। अरे न जाने ये सब क्या हो गया। मुझे तो लगा था मम्मी यहाँ आएगी और मेरी कविता की शादी करवाएंगी, पर यहाँ पर तो मम्मी जी ने झुमरी को ही बुला लिया। अरे मुझे झुमरी से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। देखो तो दोनों कैसे अच्छे से बैठकर बातें कर रही हैं। नहीं, मुझे झुमरी से शादी नहीं करनी, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे कविता, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही थी। अरे कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस बैठी हुई थी। बताइए क्या हुआ, क्या बात है? अरे मेरी प्यारी कविता, ये बैठने का समय नहीं है, बल्कि मम्मी जी को कुछ करके दिखाने का समय है, ताकि वो तुम्हें पसंद कर ले और तुम्हारी शादी कर दे। अरे पर दीदी, आपको तो पता है ना, आपकी मम्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। अरे कविता, वो सब तुम छोड़ो, मेरी बात सुनो। मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है। तुम एक काम करो, मम्मी जी को ना नूडल्स खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और तुम तो बहुत ही अच्छा नूडल बनाती हो, मुझसे भी अच्छा। तुम जल्दी से जाकर मम्मी के लिए नूडल्स बनाओ, ठीक है ना? मम्मी जी नूडल्स खाकर खुश हो जाएंगी तुमसे। सच में क्या दीदी, मेरे हाथ का नूडल्स खाने के बाद मम्मी जी मेरी शादी कबीर जी से करवा देंगी? हाँ कविता, तुम टेस्टी नूडल्स मम्मी को बनाकर खिलाऊंगी तो वो जरूर खुश हो जाएंगी। चलो अब तुम सवाल करना बंद करो और जल्दी से जाकर मम्मी जी के लिए टेस्टी से नूडल्स बनाओ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है दीदी, मैं अभी जाकर आंटी जी के लिए टेस्टी से नूडल्स बनाती हूँ। और यहाँ पर कविता जल्दी जल्दी किचन में नूडल्स बनाने के लिए जाने लगती है। घर में नूडल्स तो नहीं है, चलो मैं जल्दी से जाकर कबीर को बोल देती हूँ, वो दुकान से लेकर आ जाएगा नूडल्स। अरे क्या हुआ दीदी, क्या बात है? अरे कुछ नहीं कबीर, वो क्या है कि कविता नूडल्स बनाने जा रही है, तुम जल्दी से जाकर दुकान से नूडल्स लेकर आ जाओ। तुम्हें तो पता है ना मम्मी जी को नूडल्स खाना कितना ज्यादा पसंद है। अरे क्या दीदी, घर में इतना टेंशन चल रहा है और आपको नूडल्स खाने की पड़ी है। चलो कोई नहीं, मैं जाकर नूडल्स लेकर आ जाता हूँ। अरे मम्मी जी, आपको पता है कविता इतना टेस्टी नूडल्स बनाती है ना कि आप अपने हाथ चाट चाट कर खाओगी। हाँ लक्ष्मी बेटा, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वो लड़की यहाँ पर है ना, उसी से सारे घर के काम कराओ, ठीक है ना? नूडल्स भी उसी से बनवाओ। अच्छा तो ये बात है, वो लड़की मम्मी जी को नूडल्स खाकर इम्प्रेस करना चाहती है। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। चलो मैं नूडल्स बनाने की सारी तैयारियां जल्दी से कर लेती हूँ, कबीर जी नूडल्स लेकर आते ही होंगे। अरे वाह, ये आज हम नूडल्स खाएंगे, मजा आएगा ये। और यहाँ पर कविता नूडल्स बनाने के लिए सारी तैयारियां जल्दी से कर लेती है। अरे नूडल्स बनाने के लिए सारी सब्जियां तो मैंने कट कर ली, पर कबीर जी कहाँ रह गए? अभी तक नूडल्स नहीं लेकर आए। और तभी यहाँ पर कबीर दुकान से नूडल्स लेकर आने लगता है। अरे कहाँ हो आप सब लोग? देखो मैं नूडल्स लेकर आ गया। हाँ लाइए कबीर जी। हाँ ये लो कविता नूडल्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कबीर जी, आप बहुत ही अच्छे हो, थैंक यू। चलो नूडल्स तो आ गए, अब मैं टेस्टी सा नूडल्स बनाती हूँ। पहले आग जला लेती हूँ चूल्हे में और अब कढ़ाई के अंदर पानी डाल देती हूँ नूडल्स को गलाने के लिए। चलो पानी तो गर्म हो गया, अब इसके अंदर नूडल्स डाल देती हूँ। अरे कविता को मैं टेस्टी नूडल्स नहीं बनाने दे सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह, देखो तो मेरा नूडल्स तो अच्छे से गल चुका है। चलो अब मैं इसे फटाफट से कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ।
नूडल्स तो निकल गए। अब मैं कढ़ाई के अंदर जल्दी से तेल डाल देती हूँ नूडल्स के मसाले बनाने के लिए। तेल गरम हो गया। अब इसके अंदर प्याज डाल देती हूँ और कुछ तीखी हरी मिर्च भी डाल देती हूँ इसके अंदर। और प्याज नरम होने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ लाल लाल टमाटर और अब इसे अच्छे से चला देती हूँ। अरे वाह, मेरी सब्जियां तो अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं मसाले डाल देती हूँ। पहले डालूंगी नमक स्वाद अनुसार और अब डालूंगी हल्दी कलर के लिए, ताकि नूडल्स में कलर अच्छा आए। चलो अब इन सबको अच्छे से मैं चला देती हूँ ताकि सारे मसाले एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छे से। अरे वाह, देखो तो नूडल्स का मसाला कितने अच्छे से पक रहा है चूल्हे पे। और तभी यहाँ पर अर्जुन जोर जोर से रोने लग जाता है। अरे ये क्या, ये तो अर्जुन के रोने की आवाज है। चलो जब तक नूडल्स का मसाला पकता है मैं जल्दी से जाकर अर्जुन को देख लेती हूँ, मेरा बेटा क्यों रो रहा है। अरे देखो ना कविता, मैं कब से अर्जुन को चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ पर ये लड़का तो चुप ही नहीं हो रहा है। लगता है इसे भूख लगी है। अरे कोई बात नहीं दीदी, लाइए मैं इसे दूध पिला देती हूँ। अरे वाह, कविता तो यहाँ से चली गई। यही अच्छा मौका है नूडल्स को बर्बाद करने का और अपना कमाल दिखाने का। चलो इस नूडल्स के अंदर मैं जल्दी से ढेर सारा नमक डाल देती हूँ ताकि आंटी जी खाते ही गुस्से से लाल बगुला हो जाए और झुमरी का काम बन जाए। ये चलो चलो जल्दी से अपना काम शुरू करती हूँ, कोई मुझे देख ना ले। चलो जल्दी से ढेर सारा नमक मसाले के अंदर डाल देती हूँ और यहाँ पर झुमरी कविता का नूडल्स खराब कर देती है। नमक को अच्छे से मसाले में मिला देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह सिया, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है नूडल्स की। लगता है नूडल्स तैयार हो गया। अरे अमायरा तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आती हूँ किचन में। और तभी यहाँ पर सिया किचन की तरफ जाने लगती है। अरे अरे ये क्या, किचन में झुमरी आंटी क्या कर रही है? नूडल्स तो कविता आंटी बना रही थी ना। अरे हाँ हाँ बेटा, वो क्या है कि कविता यहाँ पर नहीं थी, मसाला भी जल रहा था इसलिए मैं मसाले को थोड़ा चला रही थी और कुछ नहीं। चलो चलो मैं यहाँ से जाती हूँ, कहीं इस लड़की ने मुझे नमक डालते हुए देख ना लिया हो। ये लीजिए दीदी, अब अर्जुन नहीं रोएगा, उसका पेट भर गया। हाँ हाँ ठीक है कविता, तुम जल्दी से जाकर मम्मी जी के लिए नूडल्स बनाओ, ठीक है ना? जाओ। हाँ 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 ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ। अरे वाह, देखो तो नूडल्स का मसाला तो तैयार हो गया। अब चलो मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ और थोड़ा सा चला देती हूँ। देखो तो पानी एकदम गर्म हो गया। अब नूडल्स भी डाल देती हूँ इसके अंदर अच्छे से। अरे वाह, मेरी नूडल्स की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। आंटी जी खाकर तो नूडल्स खुश हो जाएंगी। और अब धनिया की हरी पत्ती भी डाल देती हूँ। चलो मेरा नूडल्स तो एकदम तैयार हो गया। ये अब गर्मा गर्म जल्दी से ले जाकर आंटी जी को खिला देती हूँ। और यहाँ पर कविता आंटी जी के लिए गर्मा गर्म नूडल्स लेकर आ जाती है। अरे मम्मी, आप देख क्या रही हैं? जल्दी से नूडल्स खाइए, कविता ने बहुत ही प्यार से बनाया है आपके लिए, जल्दी खाइए। अरे अच्छा अच्छा ठीक है, इतनी भी क्या जल्दी है, खा लूंगी। ऐसा भी क्या है इसके अंदर? अरे आंटी जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? कविता ने कितने प्यार से बनाया है आपके लिए, खा लीजिए। अरे अच्छा अच्छा ठीक है झुमरी बिटिया, तुम इतना बोल रही हो तो मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पर कविता का बनाया हुआ नूडल्स आंटी जी खाने लगती हैं। अरे ये क्या है, वाहियात नूडल्स, इसके अंदर कितना सारा नमक है। अरे मेरा पूरा मुंह का स्वाद खराब हो गया। छी, ऐसा कैसा नूडल्स है ये? कैसी बनाई है लड़की ने? अरे क्या कहा आपने, नूडल्स गंदा है? अरे मैंने तो अच्छा बनाया था, नूडल्स गंदा कैसे हो गया आखिर? अरे मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हो, नूडल्स गंदा है? अरे कविता तो बहुत ही अच्छा नूडल्स बनाती है, हम सबको बहुत ही पसंद है। चलो मैं चख कर देखती हूँ। अरे इसमें कितना सारा नमक है। अरे कविता, तुमने इसके अंदर तो ढेर सारा नमक डाल दिया। हमेशा तो बहुत ही अच्छा नूडल्स बनाती हो, आज क्या हो गया? अरे मम्मी, नानी जी, आंटी के ऊपर गुस्सा मत करो, मुझे सब पता है। अरे सिया बेटा, क्या बात है, बताओ मुझे। अरे नहीं, लगता है इस लड़की ने मुझे देख लिया था। अले नानी जी, कविता आंटी हमेशा की तरह आज भी अच्छा नूडल्स बनाया था। अरे सिया बेटा, अच्छा नूडल्स बनाया था तो इसके अंदर नमक कहाँ से आ गया इतना सारा? हाँ हाँ नानी जी, मैं बताती हूँ इतना सारा नमक कहाँ से आया। मैंने इन आंटी को खुद अपने आंखों से देखा था नूडल्स के अंदर ढेर सारा नमक मिलाते हुए।
अरे नहीं नहीं, मैंने नूडल्स के अंदर कोई नमक नहीं मिलाया है। ये लड़की झूठ बोल रही है। आंटी जी मेरी बात मानिए, मैंने कोई नमक नहीं डाला है। अरे झुमरी चुप बैठो, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। मेरी सिया झूठ नहीं बोल सकती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि नूडल्स में तुमने नमक डाला। अरे मैं तुम्हें बहू बनाने वाली थी और तुम इतना गंदा हरकत करती हो। भागो यहाँ से। अरे आंटी जी मैं सच कह रही हूँ। अरे मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चली जाओ यहाँ से। अरे झुमरी तुमने सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा? जाओ यहाँ से, निकलो, चलो फुटो। अरे नहीं, मेरी सच्चाई तो सबको पता चल गई। अरे अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो चलो, मैं जल्दी से यहाँ से जाती हूँ। अरे कविता बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि झुमरी की सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना उस लड़की की शादी तो मैं अपने बेटे के साथ कर देती। अरे आंटी जी आप मुझसे बड़ी हैं, प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। अरे लक्ष्मी तैयारी करो, मैं कविता और कबीर की शादी करना चाहती हूँ। अरे सच में क्या मम्मी जी? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।